हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th की बिजनेस स्टडी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है और उसके आगे क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी। और फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और तीनों के फीचर्स भी देखे थे। आज हम इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं और इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप प्रोफेशन में आना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना पड़ता है और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो तो उसमें आप अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो बिजनेस में आप प्रोवाइड करते हो गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। प्रोफेशन में आप पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और एम्प्लॉयमेंट में आप वो काम करते हो जो आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। प्रोफेशन में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल एंड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और एम्प्लॉयमेंट में आपको वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है जो एम्प्लॉयर चाहता है। उसके बाद रिवॉर्ड और रिटर्न की बात करें तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आप फीस चार्ज करते हो और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी और वेजेस मिलते हैं। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होती है और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अब रिस्क की बात करें तो बिजनेस में रिस्क होता है और प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बिजनेस में आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि बिजनेस आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि प्रोफेशन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओ और फिर आप कहो कि मैं अपनी डिग्री किसी और को देता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयमेंट में भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप किसी जॉब के लिए क्वालिफाइड हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जगह किसी और पर्सन को रख लो। जो क्वालिफिकेशन से मैच करेगा उसी को जॉब मिलेगी। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, आप अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, बस वो लीगल होना चाहिए। जबकि प्रोफेशन की बात करें तो इसमें आपको प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पर। ये आपके सामने एक पूरा फ्लो चार्ट है, जिसे मैं वीडियो के लास्ट में आपको अच्छे से सिंपल वे में याद करवाने वाला हूँ। बट पहले एक एक करके हम ये सारी टर्म्स को अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, वैसे ही हम आगे बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री के बारे में। जब भी कोई बिजनेस रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाता है उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे जो कॉटन से क्लॉथ बनाते हैं उसे हम क्लॉथ इंडस्ट्री कहते हैं। आयरन ओर से स्टील बनाते हैं तो स्टील इंडस्ट्री, और कार बनाते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब हम इंडस्ट्री को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। ये वो इंडस्ट्री होती है जो नेचर से डायरेक्टली रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है, मतलब यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। जैसे फार्मर वीट उगाता है तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। इसके अलावा इसमें फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री जैसी एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसे आप इजी से याद रख सकते हैं, E फॉर एक्सट्रैक्टिव और G फॉर जेनेटिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को अर्थ या नेचर से निकाला जाता है, यानी जो चीजें नेचर से डायरेक्टली मिलती है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग यानी कि कोल, आयरन, गोल्ड निकालना, फिशिंग मछली पकड़ना और फॉरेस्ट्री यानी कि लकड़ी लाना।
इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नेचर से चीजें निकालने को हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसके बाद आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो होती है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो या ब्रीड किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग करना, डेयरी फार्मिंग मिल्क के लिए काउस बफेलोस पालना, पोल्ट्री फार्मिंग एग्स और मीट्स के लिए हेंस पालना, और फिश फार्मिंग यानी कि फिशेस ग्रो करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स को ग्रो करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, यानी ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, आयरन ओर से मशीन्स बनाना और बिल्डिंग या ब्रिजेस बनाना। सो ये इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलती है। एंड इसको भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे आप CM से याद कर सकते हो। C का मतलब है कंस्ट्रक्शन और M का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन का काम करती है ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा। सो जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन का काम करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए, यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको भी हम आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम याद कर सकते हैं पास से, PAAS। P से आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये वो प्रोडक्ट्स बनाती है जो बहुत सारे प्रोसेस से होकर बनते हैं, जिसे हम प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं, जैसे कि चीज, जैम और शुगर। उसके बाद आता है A फॉर असेंबलिंग। इसमें डिफरेंट चीजों को असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा, वो सिर्फ एक चीज से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं, तब जाकर आपका कंप्यूटर रेडी होता है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जो डिफरेंट चीजों को असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद आता है A फॉर एनालिटिकल। इस इंडस्ट्री में एनालाइज करके एक मटेरियल में से डिफरेंट मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है, जैसे क्रूड पेट्रोलियम में से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल और भी बहुत सारी चीजें निकाली जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, एनालाइज करके एक मटेरियल में से डिफरेंट मटेरियल सेपरेट किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग किए जाते हैं। एंड फिर आती है S फॉर सिंथेटिकल। इसमें हम वेरियस एलिमेंट्स को मिलाकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट, जो वेरियस केमिकल से मिलकर बनता है। बहुत से बच्चों को असेंबलिंग और सिंथेटिकल में कंफ्यूजन होती है कि इसमें क्या फर्क है। तो असेंबलिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करते हैं, यानी कि इकट्ठा करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंथेटिकल में भी हम यही चीज करते हैं, पर सिंथेटिकल में क्या होता है, हम वो पार्ट्स मिलाते हैं जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे दोबारा अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने असेंबलिंग में कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था कि हम डिफरेंट पार्ट्स को कंप्यूटर में डालते हैं, तब जाके कंप्यूटर बनता है, बट उन पार्ट्स को हम वापस निकाल भी तो सकते हैं। बट सिंथेटिकल में क्या होता है, जैसे हम सीमेंट बना रहे हैं, तो सीमेंट वेरियस केमिकल से होकर बनता है, बट एक बार सीमेंट बनने के बाद वो केमिकल्स हम दोबारा नहीं सेपरेट कर सकते। तो इनमें बेसिक फर्क यही है कि असेंबलिंग में हम पार्ट्स को दोबारा सेपरेट कर सकते हैं, बट सिंथेटिक में हम एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आती है टर्सरी इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें आते हैं सारे सर्विसेज सेक्टर, चाहे टीचिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंश्योरेंस हो या बैंक हो, ये सारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ये इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करती है सर्विसेज प्रोवाइड करके। और आपको जान के खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री को हम आगे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, तो सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि टर्सरी इंडस्ट्री कौन सी होती है। ये वो इंडस्ट्री होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, और इसमें सारे सर्विसेज सेक्टर आते हैं। सो एक क्विक रिवीजन ले तो सबसे पहले हमने बिजनेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के हमने आगे 2 पार्ट्स पढ़े थे, जिसकी ट्रिक थी E फॉर एक्सट्रैक्टिव और G फॉर जेनेटिक। उसके बाद हमने पढ़ी सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसकी ट्रिक थी C फॉर कंस्ट्रक्शन और M फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको याद करने की ट्रिक थी पास, PAAS। P से प्रोसेसिंग, A से एनालिटिकल, नेक्स्ट A से असेंबलिंग और S से सिंथेटिकल। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कॉमर्स। जैसे कि आप ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स वो एक्टिविटी होती है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। यानी जब कोई गुड्स बन जाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के बीच जितने काम होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग या वेयर हाउसिंग, ये सब कॉमर्स का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में सोप बनाना, ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री करती है। उस सोप को ट्रक से मार्केट ले जाना, ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। और शॉपकीपर ने उस कस्टमर को बेचा, इसे हम ट्रेड कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कॉमर्स इक्वल होती है ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड के। यानी गुड्स का बाइंग, सेलिंग और उन्हें डिलीवर करने के प्रोसेस में मदद करने वाली सर्विसेज। अब कॉमर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कोई पर्सन या बिजनेस अपनी चीज किसी और को बेचता है या किसी से खरीदता है, उस एक्टिविटी को हम ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड को भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। जब बाइंग और सेलिंग एक ही कंट्री के अंदर होती है तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। यानी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज सेम कंट्री के लोगों के बीच में होता है। जैसे अगर दिल्ली का बिजनेसमैन मुंबई में गुड्स बेचता है तो ये इंटरनल ट्रेड है। अब इंटरनेशनल ट्रेड पढ़े तो इंटरनेशनल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जब गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग 2 अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसे अगर इंडिया की कंपनी यूएसए में गुड्स एक्सपोर्ट करती है या चाइना में इंपोर्ट करती है तो ये इंटरनेशनल ट्रेड है। अब इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को भी हम आगे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटरनल ट्रेड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जब होलसेलर गुड्स बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर्स को बेचता है, तो इसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। जबकि रिटेल ट्रेड का मतलब होता है जब रिटेलर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है। उसके बाद हम इंटरनेशनल ट्रेड को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदती है। जैसे अगर इंडिया चाइना से मोबाइल फोन्स खरीदती है तो ये इंपोर्ट ट्रेड है। एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज को गुड्स बेचती है तो इसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। यानी कि खरीदती है तो इंपोर्ट ट्रेड और बेचती है दूसरी कंट्री में तो एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर यूएसए को स्पाइसेस यानी कि मसाले बेचती है तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। फिर आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करती है और उन्हें किसी तीसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देती है तो इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे अगर इंडिया जापान से मशीन इंपोर्ट करे और नेपाल को बेच दे तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। उसके बाद आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसे हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है वो सारी सर्विसेज या एक्टिविटीज जो ट्रेड यानी कि बाइंग और सेलिंग को स्मूथली चलने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये वो सर्विसेज होती है जो गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसमें 5 टाइप्स की सर्विसेज आती है जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है, जैसे ट्रक, ट्रेन, शिप, कोरियर एटसेट्रा के थ्रू। उसके बाद आती है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं और पेमेंट सिस्टम इजी बनाते हैं, जैसे बैंक्स लोन देते हैं और डिजिटल पेमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। ये बिजनेस को लॉस जैसे कि फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन देते हैं। फिर आता है वेयर हाउसिंग। ये गुड्स को सेफ रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में आता है एडवर्टाइजिंग। ये प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं और उन्हें बाय करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं।
सो आइए अब आपके सामने फ्लो चार्ट है, इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो या वैसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हो, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। जो एक्टिविटीज हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और जो लव या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे हम 3 टाइप्स में बांट देते हैं। एक इंसान पैसे कैसे कमा सकता है, या तो वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा या प्रोफेशन करेगा। जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस मतलब बिजनेस, और प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, लॉयर, सीए एटसेट्रा। उसके बाद बिजनेस को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को हम आगे 3 टाइप्स में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री की ट्रिक थी ईजी, ई फॉर एक्सट्रैक्टिव और जी फॉर जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री को याद रखने की ट्रिक थी सीएम, सी फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी ट्रिक थी पास, PAAS, P फॉर प्रोसेसिंग, A फॉर एनालिटिकल, नेक्स्ट A फॉर असेंबलिंग और S फॉर सिंथेटिकल। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड को आगे हम 2 टाइप्स में बांटते हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड में आता है इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंटरपोर्ट ट्रेड। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करें, इसमें आती है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग और इंश्योरेंस। तो आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से याद करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।